Welcome to the next lecture of group theory. In the previous lecture, we discussed all the subgroups of dihedral groups. ठीक है, डी एन के हमने कितने सबग्रुप पॉसिबल होंगे वो लिखा था फॉर्मूला, कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, कैसे उनको फाइंड आउट किया गया। क्लियर है सब कुछ? आता है सब कुछ? जिसको नहीं समझ में आया हो, ठीक है, या फिर थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एज ये टॉपिक एज कम्पेयर टू प्रीवियस टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे है, जहाँ तुम्हारे पास आर या पार फॉर्मूले नहीं है ना, लाइक 3 से ज्यादा 4, ठीक है, 5 के लिए तो है, प्राइम है, 6 8 इस टाइप के होंगे तो वहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, और उस टाइप के हम कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं कि आप पॉसिबल है, मान लो पॉसिबल है 4 ऑर्डर का, नॉन साइक्लिक का वही दिक्कत है, साइक्लिक का तो हमारे पास फॉर्मूला है। जब नॉन साइक्लिक आ जाए तो आप उस ऑर्डर के पॉसिबल नॉन साइक्लिक लिख लीजिए, और फिर उसके नॉन साइक्लिक जो पॉसिबल ऑर्डर उनके साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करके लिखिए। जो जिनके साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं होते उसको कट करते चले जाएंगे, और जिसके साथ प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी इसका मतलब उस ऑर्डर के नॉन साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, क्लियर है? आज भी हम वैसे ही करेंगे। कुछ ग्रुप्स और हैं, ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर में मैं कुछ तुम्हें नया बताऊंगा जो सब ग्रुप्स वाला है, उसके बाद हम सेंटर पढ़ेंगे, लेकिन सब ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग जो हमने पढ़ा है अभी तक और जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उनको मर्ज करके कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन करेंगे, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मैंने तुम्हें दिया था कि एस एन ग्रुप के आप सब ग्रुप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो किए हैं फाइंड आउट एस एन की, 3 तक कर लिए, 4 तक देखो। जिसको नहीं समझ में आया है मैं S3 डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि S4 डिस्कस करूंगा तो वही बातें रिपीट होगी सारी की सारी। और अगर जिसने S4 अटेम्प्ट नहीं किया वो S4 अटेम्प्ट कीजिएगा। नॉन साइक्लिक जब निकालेंगे, ठीक है, तो अपना दिमाग लगाओ कि नॉन साइक्लिक है तो उसमें तो 4 की भी पॉसिबल है, क्योंकि S4 का ऑर्डर कितना होता है, 24। तो मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर के एलिमेंट मतलब कितने मिलते हैं उसके अंदर, 4। S4 डिस्कस कर रहे हो ना, 4 से ऊपर तो नहीं मिलेंगे 4 ऑर्डर के, तो 4 ऑर्डर तक ही चेक करना है। 4 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक निकालना है तो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 क्रॉस Z2। और ये काम हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था ना, एक क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, जिसके अंदर 4 ऑर्डर के नॉन साइक्लिक सब ग्रुप मिले थे। ठीक है, D4 के अंदर कर लोगे। S3 के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना। S3 नहीं आया तो देखो आज हम करेंगे S4 के, S4 नहीं कि दूसरे ग्रुप को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या निकालेंगे उसके नॉन साइक्लिक सब ग्रुप। फिर तो S4 तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, S3 डिस्कस कर लिया मैंने, यानी सब ग्रुप्स ऑफ S3। अब देखो यहाँ पे S3 लिख दिया मैंने, SN है, और इसका ऑर्डर कितना होता है तुम्हारे पास, n फैक्टोरियल। और जब हमने टॉपिक किया था SN के एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट किया था, तो इसके अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 3 से ज्यादा हो, है ना। S3 के अंदर, S4 के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर 4 से ज्यादा हो। क्या S4 के अंदर 5 साइकिल आ जाएगी? नहीं आएगी। इसी तरह S6 के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर 6, लेकिन अगर डिवाइजर देखा जाए तो मैं यहाँ पे निकालूंगा ऑर्डर ऑफ S3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, है ना। अब 6 के डिवाइजर तो 1 2 3 एंड 6 ये सारे हैं, लेकिन 6 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ये खुद ही होगा। 3 का हमने टेबल देखी थी, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 3 या 3 से लेस है तो हमेशा साइक्लिक होता है। सबसे पहला ग्रुप जो नॉन साइक्लिक होता है कौन सा होता है, 4 ऑर्डर का Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, 6 ऑर्डर का जो नॉन एबिलियन होता है वो कौन सा होता है, S3 या D3, है ना। इन सभी बातों का यूज करके हम 6 ऑर्डर के और 4 ऑर्डर के नॉन साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो, अब कोई कुछ बच्चे जब हम आज का भी कॉन्सेप्ट करेंगे ना, तो कुछ बच्चे ना इसको मिस कर देते हैं, इसको नॉन साइक्लिक साइक्लिक के चक्कर में इसको ये भूल जाते हैं कि 6 ऑर्डर का भी इसके पास सब ग्रुप है। हम ये निकालेंगे कि इतने ऑर्डर के इतने हो गए, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कई बार स्टूडेंट यही भूल जाता है कि खुद को तो लो सबसे पहले, हालांकि हम लास्ट में लेते हैं, लेकिन ट्रिवियल ये और ये तो हमेशा ही होंगे, इसमें तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं। और ना दो मिलेंगे, दो मिलेंगे तो फिर वो दो एलिमेंट से जनरेट के ग्रुप तो एक ही माना जाएगा, सब ग्रुप तो एक ही होगा, है ना। तो एक कई बार इनको भूल जाते हैं। इसको ये देख लेंगे S3 के अंदर 3 ऑर्डर के है, इससे हाईएस्ट पॉसिबल है ही नहीं, तो S3 को खुद को भूल जाएंगे और बोल देंगे इतने सब ग्रुप है। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब इसमें डिस्कस करने को कुछ है नहीं, 1 है और 6 है, इसके तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। यहाँ से H1 बोल दिया मैंने, जो 0 से आइडेंटिटी से जनरेट होगा,
तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ट्रिवियल सब ग्रुप। नेक्स्ट S2 बोल दिया मैंने, S2 कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप है ना, कौन सा सब ग्रुप है, साइक्लिक, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितने, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 1 2 1 3 और 2 3, 3 होते हैं। और यहाँ पे नीचे 5 2 है ना, तो यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 निकालने को तो बोले सर 3 निकालो, उसको 1 2 को उठाओ, ठीक है, और उससे जनरेट करके लिख दो, ठीक है, एक आ जाएगा 1 2 और दूसरा आ जाएगा आइडेंटिटी, फिर S3 किससे जनरेट कर दो, 1 3 से। जनरेट करने का तरीका बता रखा है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, कोई भी एलिमेंट जनरेट करना है किसी एलिमेंट से, उस एलिमेंट को उसके साथ कंपोजिशन करके पहले उसी को उठाओ, वो लिखते चले जाओ, वो उसका जनरेटर मतलब जनरेट किया हुआ ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट S4 इज इक्वल टू जनरेटेड बाय 2 3, इससे जनरेट करेंगे तो 2 ऑर्डर का है तो 2 3 ये आ जाएंगे इसके 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप है ना। नेक्स्ट इसके पॉसिबल कर लिए हमने, अब 3 के, लेकिन 3 आपको पता बोलेगा 2 के नॉन साइक्लिक कहाँ गए, तो 2 के नॉन साइक्लिक पॉसिबल नहीं होते हैं, इस संसार में कहीं भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 2 हो और वो नॉन साइक्लिक हो, ठीक है। नेक्स्ट 3 के लिए भी नहीं होगा कोई भी नॉन साइक्लिक, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्या निकाल दूंगा, साइक्लिक सब ग्रुप, यानी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू, 3 के 2 है ना, 1 2 3 और 1 3 2 है ना, तो यहाँ पे 2 अपॉन 5 3, ये कितना हो जाएगा 1, बिकॉज 5 3 कितना होता है 2, 2 अपॉन 2 1, ओके। और फिर वहां से जनरेट करने के लिए आप सिर्फ एक एलिमेंट उठा लो जिसका ऑर्डर कितना है 3 है, तो यहाँ से मैंने इसको बोल दिया S5 इज इक्वल टू जनरेटेड बाय 1 2 3, ठीक है, यहाँ से इससे जनरेट हो जाएगा और इससे जनरेट करके लिख दो, ठीक है, एक तो ये खुद ही आ जाएगा 1 2 3 और एक आ जाएगा 1 3 2 और एक आइडेंटिटी, ये आ जाएगा 3 ऑर्डर का सब ग्रुप, ठीक है। और एक S6 भी आएगा ना, S6 क्या होगा, 6 ऑर्डर का, जो किसके इक्वल होगा, S3 के ही इक्वल होगा, यानी S3 के पास कितने टोटल सब ग्रुप है, 6 है, ठीक है। S2 S2 सेम होगा जैसे D2 हुआ था, बिकॉज S2 इज आइसोमॉर्फिक टू, S2 किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2, S2 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2, साइक्लिक होता है, और वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 के अंदर, उसको डिस्कस बेशक ना भी करो, Z2 हमने कर लिया ना डिस्कस। S1 इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, ठीक है, वो भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप S4 के लिए डिस्कस कर सकते हो, G इज इक्वल टू S4, ऑर्डर ऑफ S4 इज 4 फैक्टोरियल, ठीक है, कितना होगा ये तुम्हारे पास है 24, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे कि S4 का ऑर्डर 24 है, लेकिन हमें पता है कि S4 के अंदर 4 से ज्यादा ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसके जो पॉसिबल सब ग्रुप है उनका ऑर्डर लैग्रेंज थ्योरम से क्या क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, ये हो सकता है, और या फिर एक भूल गए ना उसको 24, तो यहाँ भी ये 4 तक नहीं रुकना, लास्ट में जितना ग्रुप का ऑर्डर है वो तो हम लिख ही सकते हैं, 24 पॉसिबल है, वो साइक्लिक होगा नॉन साइक्लिक होगा, इट्स डिपेंड अपॉन द ग्रुप। अगर आप ग्रुप साइक्लिक ले रहे हो तो वो जो लास्ट वाला जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है वो साइक्लिक होगा, अदरवाइज नॉन साइक्लिक, नॉन एबिलियन, ठीक है। 1 के 2 के 3 के इनमें हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नॉन साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत आएगी कहाँ पे, 4 के अंदर, ठीक है। तो 4 के लिए मैंने टेक्निक बनाई थी, आप अगर मान के चलो इसके अंदर क्या है 4 ऑर्डर के नॉन साइक्लिक, अच्छा 4 ऑर्डर के साइक्लिक भी तो निकाल सकते हो आप, 4 ऑर्डर के साइक्लिक निकाल सकते हो। पहला तरीका क्या है कि उसमें से 4 ऑर्डर के आप क्या लीजिए एलिमेंट जनरेट करके लिख दीजिए, लेकिन दिस इज वेरी लेंथी मेथड, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 5 4, वहां से साइक्लिक आ जाएंगे। नॉन साइक्लिक के लिए करना है तो जैसे D4 के लिए किया था ना वैसे ही, पॉसिबल है या नहीं पहले तो आप मान के चलो कि पॉसिबल है, और फिर आप कैरेक्टराइजेशन देखो Z2 क्रॉस Z2 के साथ। लेकिन अब यहाँ पे देखो DS4 लिया हुआ है, क्या इसके अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, सॉरी 4 ऑर्डर के, 4 के लिए देख रहे हैं ना, 4 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, करेंगे। Z2 क्रॉस Z2 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं,
हाईएस्ट ऑर्डर 2 और कितने होते हैं 3। तो जो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है, देखो मैंने मान लिया कि इसका एच डैश एक सब ग्रुप है जो क्या है नॉन साइक्लिक है, ठीक है। नॉन साइक्लिक मान लिया, हम देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं। ऐसे ही किया था D4 के अंदर लास्ट टाइम, है ना। तो अगर है ये नॉन साइक्लिक और ऑर्डर कितना मान के चल रहे हो आप 4, क्योंकि ये हमने डिस्कस कर लिए, ये हमने डिस्कस कर लिए, ये डिस्कस कर लिया, एक ही बनेगा और ये भी डिस्कस कर लिया। सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि ऑर्डर कितना हो, सिर्फ 4, ठीक है। 6 क्यों नहीं, 6 भी तो 24 को डिवाइड करता है। 8 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं। S4 के अंदर 8 ऑर्डर का, ठीक है, 6 ऑर्डर का, 12 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो वहां पे वो ग्रुप नहीं पॉसिबल है। यहां से हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ S4, लेकिन इसको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर सब ग्रुप ऑलरेडी बनाए हुए हैं 12 ऑर्डर की, जिसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कैसा ग्रुप बोलते हैं। हाँ, सिर्फ साइक्लिक बोला ना मैंने, साइक्लिक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका 12 ऑर्डर का उसको हम क्या बोलते हैं S4, है ना। तो S4 सिमेट्रिक, और S की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूं A4 अल्टरनेटिव ग्रुप, ठीक है। इसलिए S4 को आप एक बार छोड़ भी सकते हो। ओके, A3 बनेगा, वो तो इसी में से एक बनेगा जो हमने S3 के 6 बनाया ना, 6 सब ग्रुप, ठीक है। लेकिन जब S4 डिस्कस करेंगे तो 12 ऑर्डर के भी इसके नॉन साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं इंडिविजुअली, इसका क्या नाम है अल्टरनेटिव ग्रुप, ठीक है, अल्टरनेटिव ग्रुप, ठीक है, इवन परम्यूटेशन का। ओके, तो आप इसको एक बार छोड़ भी दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे समझाने लग गया तो सारा ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार छोड़ भी दीजिए। S3 तक क्लियर है। ओके, मुश्किल नहीं है ये काम कि आप मुश्किल समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या रहता है सिर्फ हमारा 15% काम और 4 ऑर्डर के नॉन साइक्लिक। लेकिन उससे पहले हम कुछ आसान ग्रुप पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नॉन साइक्लिक का, ठीक है। क्लियर है, तुम्हें पढ़ा है ना ये ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम का काउंटर एग्जांपल A4, है ना, जिसका ऑर्डर कितना होता है ए एन, ऑर्डर ऑफ ये रिजल्ट ही होता है कि ऑर्डर ऑफ ए एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस एन अपॉन 2, बिकॉज एस एन के अंदर हाफ इवन परम्यूटेशन होती है, हाफ ऑड परम्यूटेशन। जो इवन परम्यूटेशंस को हम एक सेट के अंदर लिख दे, देन वी कॉल्ड इट एज अल्टरनेटिव ग्रुप, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब देखो नॉन साइक्लिक की बात आई है, तो कुछ नया क्वेश्चन नहीं लेंगे, कल मैंने कराए थे उसी में से उठा रहा हूं मैं, बताओ क्या ले। Z2 क्रॉस Z4 करवाया था कल, Z4 नहीं कराया। अगर मैं जी ये ले लूं, G इज इक्वल टू क्या करवाया था, ओके, Z2 क्रॉस Z4 ले लिया मैंने, ठीक है, Z2 क्रॉस Z4। और तुम्हें इसके अंदर जितने पॉसिबल सब ग्रुप हैं वो निकालने हैं, ठीक है, साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखता, 4 नहीं लेते तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं है ना, इससे तो हम पहले कर चुके। 4 से कम लेता, Z2 क्रॉस Z3 इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉन साइक्लिक बनेंगे ही नहीं, ठीक है। क्लियर है, बन सकते हैं, क्योंकि Z3 ले लिया तो 2 3 पेयर करेंगे तो उसका एलसीएम कितना आता है 6, और 6 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, D3 S3 है। करो इसको, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि इसका ऑर्डर कितना है। ओके, ऑर्डर देखा हमने, तो ऑर्डर ऑफ G इज 8, 2 into 4 8 ऑर्डर है। 8 ऑर्डर है तो पॉसिबल जो सब ग्रुप्स है उनके ऑर्डर कितने हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है, या फिर 8 होगा। इस 8 को लिखना मत भूलिएगा। ओके, ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अब इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले मान लो H1 इज जनरेटेड बाय 0 0, इसे जनरेट करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप, जो हर एक ग्रुप में बनता है ना। क्लियर है। अब आगे जाके ना कुछ हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली आपसे, वो पूछेगा कि ग्रुप है तुम्हारे पास और उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टर तुम्हें ये नहीं देगा कि ये Z3 है, ये D3 है, ये S3 है, ये जनरल लीनियर ग्रुप है, ये SL ग्रुप है, ये QN, ऐसे कुछ नहीं देगा तुम्हें। एक ग्रुप देगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देगा, और फिर तुम्हें उसके अंदर उसके ऑप्शन पूछ लेगा कि सेंटर क्या होगा, सेंटर के ये भी पूछ सकता है कि सेंटर के सब ग्रुप क्या होंगे, ठीक है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है,
वन बाय वन हम डे बाय डे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन क्लियर तभी होगा जब आप साथ के साथ करोगे। अगर कहीं भी दिक्कत आई और आपने मुझसे आपने वहां बैठे पूछा नहीं मुझसे, ठीक है, और मैं बोलूंगा फिर वहां पे ये किया था, ये ग्रुप ना, ये ग्रुप तुम्हें ये लग रहा होगा कल भी कराया था, लेकिन मैं इसको एज ए काउंटर या फिर आगे जाके जब सेंटर निकालेंगे तो इसको कई बार उठाऊंगा मैं, Z2 क्रॉस Z4 को, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डिस्कस तो एक करना ही है, तो क्या नहीं इसको डिस्कस कर ले, जिसका मैं यूज आगे कई एग्जाम्पल्स में या कई कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर 8 और 1, 8 ऑर्डर का तो एक खुद हो जाएगा Z2 क्रॉस Z4, जो एबिलियन एबट साइक्लिक नहीं है। पहले आप ये देखिए कि ये जो ग्रुप है ये एबिलियन है ना, और कल हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि एबिलियन के सब ग्रुप एबिलियन होते हैं। ठीक है, और कन्वर्स ट्रू नहीं था, अगर सब ग्रुप एबिलियन हो तो ग्रुप का एबिलियन होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जितने भी ग्रुप आएंगे सारे के सारे क्या आएंगे, सब ग्रुप आएंगे, सारे के सारे एबिलियन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टू ऑर्डर के देखने हैं, तो टू ऑर्डर के तो हमेशा कितने पॉसिबल होते हैं, साइक्लिक, साइक्लिक ही होते हैं। और इसके अंदर टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तीन, 2 1 1 2 और 2 2, तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, वहां से निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 3। ठीक है, अगर कोई बच्चा भूल गया हो, मैंने करवाया हुआ हो और आपको ये लग रहा हो कि एक बार और जरूरत है बताने की, तो बोल दिया करो। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो या पढ़ा होता है कई बार भूल जाता है कि कैसे निकालेंगे, तो बता दिया करो। ठीक है, तो इससे तुम्हें ही याद होगा, मुझे तो याद है ही, है ना। तो यहाँ से देखेंगे टू ऑर्डर के, तो नंबर ऑफ साइक्लिक लिख दूं, साइक्लिक ना भी लिखो तो भी काम चलेगा, बिकॉज कितने ऑर्डर की बात हो रही है, दो ऑर्डर। साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 क्रॉस Z4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, जो कितने हैं 3, नीचे 5 2, कितना बन गया 3 आ गया, है ना। 5 2 1 होता है, 3/1 3। ओके, और तुमसे अब ये पूछ ले कि बताओ कौन से हैं वो, हम लिस्ट भी बना रहे हैं ना साथ के साथ, निकालना तो 1 मिनट का काम, 1 सेकंड का काम है, वो निकाल दिया हमने। अब बोलता है कि 3 के दिन बना के भी दिखाओ, ये तो काम हमने कल किया था। उसको S2 बोल दीजिए और किससे जनरेट कर दीजिए, पहले 1 2 से जनरेट कर दो। ठीक है, टू ऑर्डर के सबसे आसान होते हैं ना, क्योंकि दूसरा एलिमेंट खुद आइडेंटिटी आएगा। फिर S3 बोल दीजिए, जो किससे जनरेट हो जाएगा, 2 1 से जनरेट, 2 1 0 2 सॉरी, ठीक है 4 लेके चले, 0 2 इसे जनरेट करेंगे तो 0 2 और एक आइडेंटिटी। ठीक है, और नेक्स्ट H4 1 0 से 2, हाँ 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर, तो इसे जनरेट करेंगे तो 1 0 और नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब आएगी दिक्कत किसमें, 4 ऑर्डर में। ठीक है, पहले 4 ऑर्डर की निकालेंगे बाद में, पहले स्टेप बताओ क्या करते हैं। पहले 4 ऑर्डर के, हमारे दिमाग में 4 आते ही आ गया कि पॉसिबल है साइक्लिक, तो होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि पॉसिबल है। मतलब सब ग्रुप 6 ऑर्डर का पॉसिबल है, तुम्हें ये बोल दिया तो वो हो सकता है नॉन साइक्लिक हो। फिर हमने ग्रुप का स्ट्रक्चर देखा, फिर एनालिसिस किया, और क्या फिर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि नहीं है। और फिर हमने कल D4 किया था, नॉन साइक्लिक पॉसिबल थे, हमने देखा कि पॉसिबल और कितने पॉसिबल थे, दो, है ना, और उनको हमने बनाया भी था कि ये दो पॉसिबल है। और फिर हमने ये भी देखा था कि और दूसरे क्यों नहीं पॉसिबल है, ये भी तो देखा था D4 के अंदर। वैसे हम वो सारा काम इसमें भी डिस्कस कर रहे हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे D4 नहीं लेके चल रहे, हम क्या क्या लेके चल रहे हैं, Z2 क्रॉस Z4। अब नेक्स्ट में तुम्हें 1 0, ठीक है, अब जनरेट करने का मतलब इसमें 1 0 ऐड किया, आंसर कितना आ गया 2 0, लेकिन 2 क्या है हमारे पास Z2 के अंदर 0। ठीक है, यानी 1 2 का स्क्वायर किया तो आइडेंटिटी आ गया, ऑर्डर कितना है 2, और जिसका ऑर्डर 2 होता है उसको जनरेट करेंगे तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आ गया। ठीक है, ये बताया था ना मैंने, कहीं कंफ्यूजन आ जाए कैसे जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये इसको ये कंफ्यूजन थी कि ये कैसे आया, इसका ऑर्डर निकाला हमने, ऑर्डर कितना है इसका 2, तो 2 एलिमेंट के ऑर्डर से जनरेट हुआ है, सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा 2, एलिमेंट का ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर, है ना, सेम होता है। क्या 2 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 2 इसमें 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 2 + 2 4 0, लेकिन यहाँ पे 2 क्या 2 नहीं, 2 + 2 के यहाँ पे 4 आ गया, काम Z2 पे चल रहा है। ओके, यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे ये 0 2 है, ये एलिमेंट ही नहीं है। अगर आप 2 2 की बात करोगे तो 2 2 0 2
ठीक है, क्लियर है। इसका ऑर्डर भी जीरो ही आएगा, देखो इसका ऑर्डर भी टू ही आएगा, लेकिन ये एलिमेंट टू जीरो हमने बताया था ना, जब भी Zn पे काम चल रहा हो तो n नहीं लिखते कभी भी, क्या लिखते हैं, जीरो। तो उसने अनंता ने यहाँ पे टू टू लिख दिया, टू लिखा है यहाँ पे, काम किस पे चल रहा है, Z2 पे। और जब Zn पे काम चल रहा है तो n को नहीं लिखा जाता, किसको लिखा जाता है, जीरो को। दैट्स व्हाई हमने टू टू नहीं लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो टू लिखा है। इज दैट क्लियर। लेकिन देख लो उसने गलती से किया टू टू, लेकिन फिर भी ऑर्डर किसका है, कितना है उसका, टू ही आया है। लिख सकती है टू 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 वो, लेकिन ये कोई वो नहीं है, क्योंकि हम जब Zn पे काम करते हैं तो n किसकी तरह बिहेव करता है, जीरो की तरह, तो टू किसकी तरह बिहेव करेगा। हाँ हाँ, टू जीरो की तरह बिहेव करेगा, पेयरिंग कर सकते हो आप, लेकिन टू हम सेट में लेते नहीं है, Z2 में अंदर सिर्फ जीरो लेते हैं, वन लेते हैं, ठीक है। तो काम ये गलत नहीं है, लेकिन बोलने के सेंस से देखा जाए तो टू इज बिहेव लाइक जीरो, ठीक है। उसका ऑर्डर भी तुम्हारे पास कोई बच्चा यहाँ पे लिख दे टू जीरो, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो टू, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फोर ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप देखेंगे सबसे पहले कि फोर ऑर्डर के साइक्लिक पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल वर्ड तो हटा ही दो, क्योंकि पॉसिबल तो होंगे ना फोर ऑर्डर के। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर इन Z2 cross Z4 is equal to number of element of order 4 in Z2 cross Z4, ठीक है, 1 4, ठीक है, 4 वो इस तरफ तो रही है 1 4, तो दूसरा 2 4 नहीं है, Z2 cross Z4 है, Z2 cross Z4 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल, आपको लिख दिया 1 2, एलिमेंट को ऑर्डर या तो 1 या 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, फोर ऑर्डर में देख लिया तो एक 1 4 एक 2 4 और बस, और इसका कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 इंटू 5 4 2 आ गया, 5 2 कितने आ गए, ये पॉसिबल ऑर्डर है, नोट द एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, हम पेयर में लिखते हैं यहाँ पे, तो ये इसके एलिमेंट लिखते हैं, और मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये लिखता हूँ, ये क्या है, ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है, ये उनका ऑर्डर है, तो ये तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो तुमसे पूछ ले 2 ऑर्डर में इसके अंदर Z2 के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 1, 1 का ऑर्डर कितना होता है 2, इसके अंदर 1 2 4, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये पॉसिबल ऑर्डर है। यहाँ से किया तो 4 पॉसिबल है, नीचे क्या आएगा 5 4, तो कितना आ गया 2, 2 बनेंगे, ठीक है। साइक्लिक कितने बनेंगे, 2, निकाल सकते हो उनको प्रियंका। तो सबसे पहले आप ऐसा एलिमेंट उठा लीजिए जिसका ऑर्डर कितना हो, 4 हो, वैसा एलिमेंट उठा लीजिए Z2 Z4 के अंदर, बताओ कितना है, 4 आ गया था ना, H5 जनरेटेड बाय 0 1, इससे जनरेट करवा दीजिए आप, और जनरेट करवाने का दोबारा बता दो, ये लिख दिया 0,1, पहले तो जिससे जनरेट कर रहे हो ना उसी को लिख दो, फिर नेक्स्ट उसमें ऐड करो 0,2, नेक्स्ट 0,3, और नेक्स्ट 0,4 या 0,0, 0,0, 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट H6 लिख दीजिए नेक्स्ट को, एक ऐसा एलिमेंट जो 0 1 से अलग हो और उसका ऑर्डर कितना हो 4, यहाँ पे तो 1 ही रखिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखे, 0 3 भी लिख सकते हैं, मैंने ये थोड़ी बोला कि आप 0 3 ना लिखो, ठीक है, मैं मुझे तो एक एलिमेंट और बनाना है, ठीक है, चलो 0 मान लो 0 1 लिख दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है तो 0 1 तो लिखा होगा, मान लो 1 1 लिख दिया, इसका ऑर्डर कितना होएगा 1 1 4 होएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि ये इससे जनरेट हुआ, क्या पता इसके इक्वल भी आ जाए ना, और मान के चलो मैंने रेंडमली लिखा है एलिमेंट, और मान के चलो इसके इक्वल आ जाए, तो मुझे पहले ही पता है फिर भी एक एलिमेंट और होगा जिसके अंदर एक ग्रुप जनरेट हो जाएगा इससे अलग, क्योंकि कितनी वैल्यू आई हुई है, 2 वैल्यू आई है, दो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है क्या,
चार ऑर्डर के सब ग्रुप दो बने हैं। हाँ 1 4 और ये तो एलिमेंट है मुस्कान, ये तो एलिमेंट है किसके, Z2 क्रॉस Z4 के। ये हमने पॉसिबिलिटी देखी है, पॉसिबिलिटी देखी है 1 4 2 4। देखो Zm क्रॉस Zn है, उसके अंदर पॉसिबल ऑर्डर के एलिमेंट कैसे निकालते हैं। आप ऐसे पेयर ले लीजिए जिनका एलसीएम 4 आ रहा हो, मान लो इसमें 4 ऑर्डर के देखने हैं तुम्हें, तो यहाँ से इसका ऑर्डर उठाइए, यहाँ से इसका ऑर्डर उठाइए। ये एलिमेंट देखो मैंने गलती बोला, ये एलिमेंट नहीं है, ये वो पेयर है एलसीएम ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 4। 4 ऑर्डर के एलिमेंट देखने हैं यहाँ पे, तो दो नहीं बनेंगे, 4 ऑर्डर के एलिमेंट 4 बनेंगे। एलिमेंट तो 4 बने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे मैंने दो तो यूज कर लिए, दो और होंगे। ठीक है, मैंने रैंडमली लिखा है, यहाँ पे अभी जनरेट नहीं करवाया है। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो ये पेयर लिखे हुए ये वो है कि एलसीएम इज इक्वल टू 4। तो इतने पॉसिबल पेयर लिखने होते हैं, तो देयर इज ओनली टू पॉसिबल पेयर्स 1 4 और 2 4, जिनका एलसीएम कितना आएगा 4। और जब यहाँ से जब एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालते हैं तो कैसे करते हैं, 5 1 into 5 4 is equal to 5 2 into 5 4, और ये कितना आ गया 1 into 2, 1 into 2, टोटल कितने हो गए 4। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन Z2 क्रॉस Z4 4। ऐसे 4 एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, क्या बोलो बोलो देखो। वो एलिमेंट है, ये Z2 क्रॉस Z4, ये 2 2 ये एलिमेंट है, और एलसीएम ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इन Z2 कोमा, यहाँ पे मैंने लिखा है पॉसिबल ऑर्डर इन Z4, इनका एलसीएम लेंगे, उतने ही ऑर्डर के पॉसिबल होते हैं ना Z2 Zm क्रॉस Zn के अंदर। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है, ये मैंने यहाँ पे 1 4 और 2 4 लिखा है, पॉसिबल ऑर्डर लिखा है, ये एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। अगर ये इसका एलिमेंट होता तो मैं यहाँ पे 2 क्यों लिखता, 0 लिखता मैं यहाँ पे। ठीक है, जब मैंने एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना बताया था तुम्हें, तो ये नहीं बताया था, पहले पॉसिबल एलसीएम पेयर करके यहाँ पे जैसे ये किया Zn क्रॉस Zn, पहले मैंने इसके पॉसिबल ऑर्डर लिख लिए, पॉसिबल नहीं जो है वही लिखे थे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिए, फिर एलसीएम देखो उनका, तो ये 1 4 और 2 4 है, तो ये है। और जब आप 2 2 बोल रहे हो तो एलिमेंट बोल रहे हो इसका, तो एलिमेंट में तो हम 2 और 4 यूज नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे हम कर सकते हैं बिकॉज वहां पे पॉसिबल है, बिकॉज हम Z2 क्रॉस Z4 लेके चल रहे हैं, तो इसके जो एलिमेंट्स उनका ऑर्डर 0 होगा 1 होगा, सॉरी 1 होगा 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 होगा 2 होगा 4 होगा। फिर हमने Z2 को Z4 के अंदर 4 ऑर्डर के एलिमेंट देखने थे, तो मैंने पेयर उठाए, तो बनना था 1 4 और ये क्या बनना था 2 4, और 1 4 और 2 4 दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। तो वो तरीका जो है वो एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने का, वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने जब ये करवाया था तब भी तो मैं ये बात बताई थी कि इनको एलिमेंट कंसीडर ना करें, ये पॉसिबल ऑर्डर है ना। तो यहाँ से आंसर आएगा तुम्हारे पास 4, और 4 अपॉन 5 2, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इज दैट क्लियर मुस्कान, क्लियर है, श्योर? क्योंकि अगर तुमने अभी नहीं बताया तो नेक्स्ट में भी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी दिक्कत आएगी, इससे नेक्स्ट में भी दिक्कत आएगी, और फिर दिक्कत आती रहती है। ठीक है, अगर अभी नहीं पूछा तो अभी मुझसे 2 बार और पूछ सकते हो आप, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अब इसके बाद मैं तुम्हें दूंगा Z4 क्रॉस Z4 का। ठीक है, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक खुद नहीं लिखोगे 1 4 क्या है 2 4 क्या, नहीं समझ में आएगा, चाहे मैं यहाँ पे 20 एग्जाम्पल क्यों ना करवा दूं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इससे जनरेट करवा के देखो, क्या एलिमेंट अलग आएंगे इससे ऊपर वाले से, अलग ही आएंगे। देखो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि 1 1 ही अलग हो गया, क्योंकि 1 1 इसके अंदर नहीं आया। जैसे नीजू बोल रही थी ये 0 3, अगर ये इससे कराते ना 0 3 ये रहा, तो इसके अंदर आता ये और ये एलिमेंट है ना, जो सेम आ जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे इससे अलग उठाया है, और वो तुम्हारे पास क्या 1 1। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, 0,2, 1 1 में 1 1 ऐड कर दिया, नेक्स्ट 1,3, नेक्स्ट 0,0। ठीक है, क्लियर है, ये इससे अलग है। ठीक है, 1 3 से भी जनरेट हो सकता है, बिल्कुल 4 एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर डिस्टिंक्ट कितने मिलेंगे 2, उसका फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2 फॉर्मूले से वैल्यू आई हुई है कि 2 ऑर्डर के डिस्टिंक्ट सब ग्रुप बनेंगे 4 ऑर्डर के। ठीक है, कितने हो गए साइक्लिक सब ग्रुप 4 ऑर्डर के,
टू, ठीक है। अब आती है दिक्कत, है ना। अब तुम्हें कौन से निकालने हैं, नॉन साइक्लिक, ठीक है। मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें मुश्किल ये इसलिए लग रहा है क्योंकि जब साइक्लिक निकालते हैं तो आर या पार फॉर्मूला है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जब नॉन साइक्लिक करते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि है या पॉसिबल नहीं है एलिमेंट्स का ऑर्डर, इसलिए तुम उसको मुश्किल मान लेते हो, जो कि मुश्किल है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। अच्छा ग्रुप कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, Z2 क्रॉस Z4, क्या निकाल रहे हैं, नॉन साइक्लिक। और जो एग्जाम में पूछता है ना, वो साइक्लिक नहीं पूछता, कौन से पूछते हैं, नॉन साइक्लिक। लेकिन अगर उसने मॉडल वगैरह का आसान क्वेश्चन बनाना तो साइक्लिक ही पूछ रखे हैं उसने कई बार, ठीक है। साइक्लिक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा दीजिए और आ जाएगा हमारे पास। नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ कितने ऑर्डर का, फोर ऑर्डर का। देखो Z4 तो हो नहीं सकता, चार ऑर्डर के दो ही ग्रुप पॉसिबल है जो डिस्टिंक्ट होते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, है ना। एक तो Z4 और दूसरा Z2 क्रॉस Z2। Z4 हो नहीं सकता क्योंकि वो क्या बन गया, साइक्लिक। साइक्लिक तो ऊपर लिखे हुए मैंने दो, है ना। अच्छा तुमसे पूछ रहे, मान लो तुमसे पूछ रहे कि क्या H पर H5 किसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, कितना ऑर्डर इसका, साइक्लिक है ये, ऐसे देख रहे हैं साइक्लिक है, ये देखा, एक एलिमेंट से जनरेट हो रखा, साइक्लिक है ना। साइक्लिक भी बोल दिया, ऑर्डर फाइनाइट भी बोल दिया, बत्ती जली। Z4 है ना, जब साइक्लिक बोल दे और फाइनाइट भी बोल दे, ZN, और साइक्लिक बोल दे इनफाइनाइट बोल दे तो Z। दो ही पॉसिबल है, इनफाइनाइट प्लस साइक्लिक Z, इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट प्लस साइक्लिक ZN, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ सब ग्रुप निकालने सीखे हैं, अब सब ग्रुप पे भी हम एनालिसिस करना सीखेंगे कि H5 है, H6 है, किसका आइसोमॉर्फिक है। तो टेबल बनाई है ना, बहुत यूज है उसका, ठीक है। टेबल बना तो दी थी फटाफट, लेकिन उसका यूज बहुत है, आप देख रहे हो, है ना। और ये तो सिर्फ अभी तक हम 6 तक पहुंचे हैं, क्या बताओ Z8 क्रॉस Z16 भी दे दे तुम्हें, ठीक है। हाँ जी, लेकिन टेक्निक तो एक समझ लो चाहे चार समझ लो, एक ही है। मैंने बताया था लेक्चर शुरू होते ही कि मैं कुछ अलग थोड़ी करवा रहा हूँ, ये कल वाले कॉन्सेप्ट है सारे। हाँ जी, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर मान लेते हैं कि क्या है, H डैश है, तो ऑर्डर ऑफ H डैश है वो कितना है, 4 है। भैया बताओ H डैश किसके आइसोमॉर्फिक होगा, H डैश इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, Z2 क्रॉस Z2। नॉन साइक्लिक का सब ग्रुप एक ही होता है, Z2 क्रॉस Z2। अब बताया था ना, हमें ये देखना है कि ये इसका भाई बहन है या नहीं, है ना। तो जो प्रॉपर्टी इसमें है वो इसमें होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी इसमें है वो इसमें हो, ठीक है। और है, मान लो ग्रुप के अंदर है तो इसको कंसर्ट करेंगे, दो ही है, मान के चलो। मान लीजिए इसमें टू ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, 3। फिर हम इसमें देखेंगे कि आपको इसके अंदर एक तो आइडेंटिटी और 3 ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। फिर ये तो 4 ऑर्डर के बनेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं, हम देखते हैं पहले Z2 क्रॉस Z4 के अंदर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 3 है, श्योर 3 है, 3 से ज्यादा भी है। अब देखो जिसने क्वेश्चन पूछे थे ना, वो देखो मुस्कान, 2 ऑर्डर के एलिमेंट पूछा मैंने कितने हैं, 3 है। मुस्कान, मुस्कान पहले पीछे पेज पलट रही होगी, क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, कितने हैं Z2 क्रॉस Z4 के अंदर, 3 है, 3 है क्या, नहीं समझ आया, पता है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, मुझे क्या देखना है इसके अंदर, ऑफ ऑर्डर 2। तो पॉसिबल लिखिए Z2 क्रॉस Z4, पॉसिबल ऑर्डर लिखिए सबसे पहले 1 2, यही है 1 2 4, ये मैंने कितने पूछे हैं, 2 ऑर्डर के। तो पेयर, ऐसा पेयर उठाइए एक वहां से एक वहां से कि एल्सियम कितना आता हो, 2 आता हो। तो एक तो ये बन गई, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 उठाया, नेक्स्ट यहाँ से 2 और यहाँ से 1 उठाया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 उठाया। और अब निकालते तो क्या करते हैं, 5 1 इंटू
फाइव टू इज इक्वल टू फाइव टू इंटू फाइव वन। पिछले वाले लेक्चर देख लो जिसको दिक्कत है, ये फाइव टू इंटू फाइव टू, ठीक है, कितना आएगा ये वन वन वन, टोटल कितने आ गए तीन, यानी दो ऑर्डर के एलिमेंट ही कितने हैं तीन है। अब तुम्हें ये एच डैश बनाना था, एक तो फिक्स है क्या आइडेंटिटी जीरो जीरो, एक तो फिक्स है, बाकी तीन चॉइस है तुम्हारे पास, चॉइस नहीं है, तीनों को इसमें डाल दो वो बन जाएगा। पहला बताओ क्या होता है, अब मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, अब ये नहीं लिख रहा वन टू टू वन टू टू, ये क्या लिख रहा हूँ एलिमेंट। पहला बताओ वन टू जीरो टू, ये ही पॉसिबल है, बन गया बन गया, काम हो गया हमारा। तो बच्चा बोलेगा सर दूसरा भी बना लो, ये जीरो कोमा जीरो तीन हो गया यहाँ पे, कोई बच्चा बोलेगा सर नॉन साइक्लिक एक और बना लो, ठीक है, फिर मेरा प्रोसीजर वही होगा, एक और बनाने की कोशिश करते हैं, जीरो जीरो डाल दी, फिर बोलूंगा अब जा वहां पे ग्रुप में और इसमें तीन ऐसे एलिमेंट डालो जिनका ऑर्डर टू है, फिर तुम ये उठा के लेके आओगे, ऐसा तो तुमने ऑलरेडी बना दिया। तो एस डैश ए एस डबल डैश और बन सकता है इससे अलग एस डैश से, नहीं पॉसिबल ही नहीं, बनाने की कोशिश करी हमने लेकिन किसके इक्वल आ गया वो एच डैश से। कोई बच्चा बोलेगा सर ये दो डाल दो सिर्फ वन कोमा टू और जीरो कोमा टू, फिर क्या बोलोगे उसको, कितने ऑर्डर का बनाना था तीन का बना है, ठीक है, तीन से क्यों नहीं ले सकते आप, तो ये पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो नॉन साइक्लिक कितने बनेंगे एक ही, और साइक्लिक कितने बने थे दो, तो चार ऑर्डर के कितनी पॉसिबल सब ग्रुप है तीन, ठीक है। तो इसको मैंने एच सिक्स था ना, इसको एच सेवन बोल देते हैं, ठीक है, और एच एट क्या है खुद जेड टू क्रॉस जेड फोर, ये तो एक तो रहता ही है ना लास्ट में, जो ग्रुप खुद गिवन है वो तो सब ग्रुप होता ही है खुद का। तो बताओ जेड टू क्रॉस जेड फोर के टोटल सब ग्रुप कितने बने हैं एट, इंडेक्स देख लो एट बने हैं, एक ऑर्डर का एक, दो ऑर्डर के तीन, चार ऑर्डर के तीन और एक खुद जेड टू क्रॉस जेड फोर। देखो जिसको नहीं समझ में, मान के चलिए कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट ग्रुप में नहीं बता रहा जेड टू क्रॉस जेड फोर करना, देखो मैं ग्रुप में गया, ग्रुप में दो ऑर्डर के एलिमेंट ही दो है, दो ऑर्डर के, तो फोर ऑर्डर का सब ग्रुप पॉसिबल हो था उसमें, उसमें नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर फोर ऑर्डर का सब ग्रुप नॉन साइक्लिक पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है तुम्हारे पास, इसमें तो पॉसिबल था तो हमने बना दिया, ठीक है। एनी डाउट, अब तुम करो, आप ग्रुप लीजिए जेड टू क्रॉस जेड फोर क्रॉस जेड फोर, जी इज इक्वल टू जेड फोर क्रॉस जेड फोर, ये ग्रुप लीजिए और इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड आउट कीजिए। वन के निकाल सकते हो तुम, टू के निकाल सकते हो, साइक्लिक बनेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं फोर के लिए, ठीक है, वन टू फोर, यही पॉसिबल है ना, वन टू फोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले तो इसमें फर्क, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर, ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं, एलिमेंट्स नहीं निकाल रहे हैं जिनका ऑर्डर फोर है, क्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके ऑर्डर फोर होंगे, वो एलिमेंट क्या वो नहीं निकाल रहे अभी, यहाँ पे देखो वो बाद में करेंगे, वो इससे नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे देखो पेड़ उठा लीजिए जिनका एलसीएम फोर आता हो, वन फोर उठाया, नेक्स्ट टू फोर उठाया, नेक्स्ट फोर वन उठाया, नेक्स्ट फोर फोर उठाया, फोर टू उठाया, कितने बने हैं पांच, यहां से करेंगे। अब तो पेयर बनने के बाद तो कैलकुलेशन है, फाइव ऑफ वन इंटू फाइव ऑफ फोर, फाइव ऑफ टू इंटू फाइव ऑफ फोर, फाइव ऑफ फोर इंटू फाइव वन, फाइव ऑफ फोर इंटू फाइव फोर एंड फाइव ऑफ फोर इंटू फाइव टू, फाइव फोर होता है टू, फाइव टू होता है वन, तो इनको ऐड कर दो, टोटल कितने बनेंगे 12, ठीक है, क्योंकि अब की बार टू नहीं है यहाँ पे फोर है दोनों तरफ, जेड फोर क्रॉस जेड फोर है, ठीक है। और बताओ फिर फॉर्मूला लगा दो, देन नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप, ये सिर्फ किसके लिए है साइक्लिक के लिए, साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर
इन Z4 क्रॉस Z4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 अभी तो किया है, कितने हैं 12 अपॉन 5 4 कितना होता है 2, ठीक है 6 आएंगे, यानी 6 ऐसे सब ग्रुप होंगे जिनका ऑर्डर 4 होगा और वो साइक्लिक होंगे और साइड साइड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो कभी बच्चा बोलेगा सर उनको जनरेट करने के लिए 12 एलिमेंट है हमारे पास, ऐसे कितने हैं 12, और उनसे आप क्या कर दीजिए जनरेट, ठीक है। अब देखो बना सकते हो ना, साइक्लिक में तो अब दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो बच्चा बोला सर बनाना, H1 बना दिया होगा तुमने, H2 H3 4 तक पहुंच गए हो गए ना, H5 बनाना है तो आप एक ऐसा एलिमेंट उठा लीजिए जिसका ऑर्डर कितना हो, ऐसा एलिमेंट उठा लीजिए जिसका ऑर्डर कितना हो 4 हो, बताओ 1 1, इसका ऑर्डर कितना है 4 है, 1 + 1 4 टाइम करेंगे, इससे जनरेट करवा दीजिए 4 एलिमेंट आएंगे। फिर नेक्स्ट F6, इसके लिए एलिमेंट उठाएंगे 1 3 उठा सकता हूं। नेक्स्ट H7, इससे जनरेट कराऊं 0 1 0 1 1 2 1 0, H8 is generated by 1 0। नेक्स्ट H देखो 12 है, तुम्हें पहले ही पता है ना 6 के सेम आएंगे, पहले ही पता है ना, टोटल कितने हैं बनेंगे कितने 6, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे 2 से जनरेट कराएंगे तो सेम आएंगे ना, तो सेम नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मैं आगे नहीं लिख रहा। H8 H9 2 3 2 3, अब ये एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 2 3 3 3, हाँ बिल्कुल 3 3 हो गए। फिर नहीं अलग अलग होंगे 0 1 1, यही बनेंगे ना, आगे का खड़ा काम कर लोगे खुद, 1 2 3 4 5 6 बनाने थे बना दिए। ये सारे सारे क्या है साइक्लिक, हो सकता है मैंने चेक नहीं करे, मैंने आगे नहीं लिखे, हो सकता है इनमें से 1 2 सेम भी हो जाए, तो फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाइए जिनका ऑर्डर कितना है 4 है, कर लोगे इसको। तो यहाँ से हमने H10 10 एलिमेंट्स बना दिए हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक subgroup of order 4 in Z4 cross Z, ये काम करिए खुद, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर H डैश बनेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 4 होगा, और H डैश इज सब ग्रुप ऑफ Z2 Z4 क्रॉस Z4, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 क्रॉस Z2। देन देयर विल बी वन पॉसिबिलिटी, एक एलिमेंट तो क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट 0,0 और बाकी 3 एलिमेंट वो जिनका ऑर्डर 2 होता है, और एलिमेंट ही 3 होते हैं, वही लिख दो जो ऊपर लिखे थे 0 2 2 0 2। अब की बार तो लिख सकते होंगे यहाँ पे क्योंकि अब की बार Z2 नहीं है Z4 है, तो इसमें भी 2 के 0 लिख दो, ओके तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट और भी पॉसिबल है, एक और है, तो बोल जाते हो उसको S11 इसको 11 बोल लीजिए, S12 इज खुद Z4 क्रॉस Z4, ठीक है, इसका ऑर्डर 12 होगा, तो खुद अब तो होगा ही, ठीक है। एट ऑर्डर का भी आएगा पॉसिबल, देखो Z4 को Z4 क्रॉस Z4 है, तो देखो देखो Z4 क्रॉस Z4, यहाँ से 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 है ना, तो 8 ऑर्डर का कैसे होगा वंदना, वंदना है ना। अगर 8 ऑर्डर के साइक्लिक देखें हम तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज साइक्लिक होता अगर 8 ऑर्डर का तो वो एक 8 ऑर्डर के एलिमेंट से जनरेट होता, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि 8 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, हम उस पर नहीं गए, जैसा कि वंदना ने बोला हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि हो सकता है उसके अंदर 8 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक सब ग्रुप हो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने 4 के लिए किया है ना, वैसे देखो नेक्स्ट लेट
एच डबल डैश बोल दो इसको सबसेट ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z4 क्रॉस Z4 पॉसिबल है सच दैट इसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना हो, कितना हो 8, एंड अगर 8 आ गया, लेकिन 8 ऑर्डर के तो यूनिवर्स में सिर्फ 5 बोला था ना, 5 ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एस डैश, अब इसके अंदर एक नहीं, कितनी पॉसिबिलिटी होगी 5, लेकिन 5 में से एक दो कट कर देंगे हम डायरेक्टली, क्योंकि हम सबसे पहले तो देखो क्या देख रहे हैं, ये नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है, ठीक है। अब एस डबल डैश देखिए, तो ये आइसोमॉर्फिक हो सकता है या तो Z8 के, या आइसोमॉर्फिक हो सकता है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 के अंदर, या आइसोमॉर्फिक हो सकता है Z2 क्रॉस Z4 के कोरस्पोंडिंग, या आइसोमॉर्फिक हो सकता है D4, या आइसोमॉर्फिक Q4, इनके अंदर 8 हो सकते हैं, ठीक है। ये ना पॉसिबल, इसमें से आप इसको कट कर दीजिए बिकॉज ये साइक्लिक है, 4 रह गई, ठीक है। अब देखो, अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर टोटल कितने होंगे, अभी मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले बोला था, अगर 3 करते हैं ना तो 2 ऑर्डर के हमेशा कितने होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, एच डबल डैश है, किसका सब ग्रुप है, और Z4 क्रॉस Z4 के अंदर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 3, मतलब ये इसके साथ तो नहीं है ना, नहीं समझ आया, मैंने इसको कट किया कि साइक्लिक नहीं है, ये नॉन साइक्लिक है, एक प्रॉपर्टी मैच नहीं हो, ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैच ना हो उसको कट कर दो, है ना। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर तो 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट है, लेकिन ये एच डबल डैश है, ये सब ग्रुप है Z4 क्रॉस Z4 का, लेकिन इसके अंदर टोटली एलिमेंट 3 है, जिसको ऑर्डर, इसको भी कट कर दो। अब यहाँ पे आओ, ये एबिलियन है का, और एबिलियन का सब ग्रुप, तो ये एबिलियन है, क्या ये एबिलियन होता है, ये एबिलियन होता है, इनको भी कट कर दो, मतलब ये इसका भाई नहीं है, बहन भी हो सकती है, वो भी नहीं है ना, पता चला Q4 को और D4 को क्यों कट कर दिया, एक प्रॉपर्टी मैच नहीं करी, इसका मतलब उसका आइसोमॉर्फिक नहीं है, ये साइक्लिक था इसलिए, इसके अंदर 2 एलिमेंट ज्यादा है, इसके अंदर कम है इसलिए, ये एबिलियन है इसलिए, और ये एबिलियन है इसलिए, फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि एच डबल डैश, ये भी हो सकता है बोलूंगा मैं, ये भी हो सकता है कि एच डबल डैश किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 क्रॉस से Z4 के, ठीक है, या Z4 क्रॉस Z2 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है ना। वहां तो हमारे पास ये कट करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी जब 4 ऑर्डर का डिस्कस करे थे, क्योंकि होता ही एक है, ठीक है। D4 नॉन एबिलियन है, एच डबल डैश एबिलियन है, बिकॉज सब ग्रुप ऑफ एबिलियन इज एबिलियन, ये कुछ भी होगा लेकिन होगा तो एबिलियन, ये नॉन एबिलियन है, दोनों दोनों इसलिए कट कर दिए इन दोनों को, समझ आ गया। अब मान के चलो ये पॉसिबल है तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर अब देखो ये एबिलियन है क्या, ये भी एबिलियन है, ये नॉन साइक्लिक है क्या, ये भी नॉन साइक्लिक है, इसका ऑर्डर 8 है क्या, इसका ऑर्डर भी 8 है, इसके अंदर 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है क्या, अभी तो ऊपर डिस्कस किया इसको, बिल्कुल है, इसके अंदर भी 3 है, ठीक है। नेक्स्ट इसका मतलब बन सकता है ना, फिर बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करें, तो अब देखो यहाँ पे हमने किया एच डबल डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आ गया 0,0, एक एलिमेंट तो 0,0 होगा, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, 3 होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कितने हैं, Z4 क्रॉस Z4 के अंदर, तीनों को लिख दो यहाँ पे, पहला बताओ क्या था वो, अभी ऊपर लिखवाए थे 2 ऑर्डर के, 0, 2, 20 और 2, ये 3 एलिमेंट है, अब कितने और रह गए, 4 एलिमेंट और ऐड करने रह गए, तभी तो ये एक ऑर्डर का बनेगा, इसके अंदर 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 4 होते हैं, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे, तो हो सकता है दूसरे एलिमेंट भी ऐसे हो, जो एक एस डबल डैश है ना, एस ट्रिपल डैश है, वो भी बनाता हूं, है ना, 4 एलिमेंट लिख दिए मैंने, यहाँ पे 12 है मान लो, ठीक है, तो 4 और लिखे, 4 और लिखे, तो एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, ऐसे तो हमने Z2 क्रॉस Z2 के कोरस्पोंडिंग एस डैश को बनाया था, है ना, ठीक है। एक बता दीजिए, बताओ कैसे बनाएंगे, मान लो एक एलिमेंट उठाया, 0, 1 उठा लिया, सिंपल से सिंपल 0 1 इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो 0, 1 की कंपोजिट इसके साथ तो करने की जरूरत है नहीं, इसके साथ करो, क्या आएगी
0 3 क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आना चाहिए 0 3। इसकी कंपोजिशन इसके साथ कराना, यही एलिमेंट आएगा ना, इसकी कोई कंपोजिशन इसके साथ कराना 2 3 2 3 आ गया। नेक्स्ट अब 2 3 है ना, 2 3 की इसके साथ कराना, यही आएगा, इसके साथ कराना 2 1 आएगा। नेक्स्ट अब देखो ऐसे पॉसिबल है या नहीं, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? 2 1 की इसके साथ कराओ, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, क्या हुआ? नेक्स्ट बनाने के लिए 4 एलिमेंट सेम है, नेक्स्ट 1 1 उठा लिया, अब इसकी कंपोजिशन इसके साथ करी, इसी के अंदर है, इसकी इसके साथ करी तो क्या आएगा 1 3, जो ऊपर नहीं आया हुआ है ना। नेक्स्ट फिर इसकी इसके साथ करी तो 3 3, इसकी इसके साथ करिए तो 0 0 प्लस 1 2 प्लस 1, इसकी इसके साथ करी तो 2 3 3 3 सॉरी 3 3, और इसकी इसके साथ 1 प्लस 2 3 4 आएगा, 3 0 आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ 3 0 आ गया, इसकी इसके साथ करो तो 0 1 0 ऊपर आएगा 0 3 4 0, कोई बात नहीं ऊपर है तो वो बनेगा क्या, जैसे ये बन गया, गलत भी हो सकता है, चेक कर लोगे इसको, टोटल में जैसे ये बनाया वैसे ही बनेगा ये भी, और पॉसिबल देखना तुम, वैसे का फॉर्मूला नहीं है कि नॉन साइक्लिक कितने बनेंगे, पॉसिबिलिटी देखनी होती है। ओके, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे 12 है, पॉसिबल हो सकता है एलिमेंट ज्यादा है हमें चाहिए कम, इसलिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, लेकिन हमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि नॉन साइक्लिक है कितने। ओके, हालांकि कितना बड़ा क्वेश्चन यही पूछेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए सारा कुछ, बनाने एक बार तो नोटबुक में हो कि ये पॉसिबल है, कर लोगे इसको तो नेक्स्ट पॉसिबल है तो नेक्स्ट भी देखना। इज दैट क्लियर? अब बताओ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, कैसे होगा, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, कर लोगे तो मालूम है तुम्हें और दो ग्रुप Z4 4 Z8 ये डिस्कस हो चुका, Z8 प्लस Z8 ये दो और डिस्कस करने हैं। चलो ये रहने दो, नहीं घर पे कर, दो ये तो एक ये, ठीक है। इसमें से एक एक को तो करने की जरूरत है ही नहीं, कौन से को, किसको करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आइसोमॉर्फिक टू Z6, ठीक है, तो ये और ये कर लेना। ओके, कर लोगे, जब इनको करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा क्या हो रहा है। ओके।